राजेंद्र गुड़ा के जयपुर स्थित आवास पर पहुंची जोधपुर पुलिस। बर्खास्त मंत्री राजेश गुड़ा के आवास पर जोधपुर पुलिस पहुंच चुकी है। पॉक्सो एक्ट के मामले में गुड़ा के जयपुर आवास पर पहुंची है पुलिस। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा के जयपुर स्थित आवास पर जोधपुर पुलिस पहुंच चुकी है। बर्खास्त मंत्री राजेश गुड़ा के आवास पर ऐसे में पॉक्सो एक्ट के मामले में गुड़ा के आवास पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुड़ा, जो कि इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, अपने कई बयानों को लेकर के राजेंद्र गुड़ा, जो कि सुर्खियों में बने हुए हैं, अब उनके घर पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जिनके घर पर पहुंची है जोधपुर पुलिस। पॉक्सो एक्ट के मामले में गुड़ा के जयपुर आवास पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा, जिनको कि बर्खास्त कर दिया गया है, अपनी पार्टी को लेकर जिस तरह से बयान राजेंद्र गुड़ा ने दिए थे, उसको लेकर राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा दोनों ही चर्चाओं में बने हुए हैं। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा के जयपुर स्थित आवास पर जोधपुर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। पॉक्सो एक्ट के मामले में गुड़ा के जयपुर आवास पर प्रशासन की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि देखने की वाली बात ये भी होगी कि इसके बाद में राजेंद्र गुड़ा के द्वारा क्या कुछ बयान दिया जाता है, क्योंकि अक्सर राजेंद्र गुड़ा अपनी बातों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। कई बयान राजेंद्र गुड़ा के सामने आते हैं और ऐसे में अब इस पर राजेंद्र गुड़ा क्या कुछ कहते हैं, देखने वाली बात होगी। विधानसभा में जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का जिक्र कर कई बातें कही थी, जिसके बाद से ही राजेंद्र गुड़ा चर्चाओं में बने हुए थे। और अब ये बड़ी खबर, राजेंद्र गुड़ा के जयपुर स्थित आवास पर जोधपुर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के आवास पर जोधपुर पुलिस पहुंची है। पॉक्सो एक्ट के मामले में गुड़ा के जयपुर आवास पर टीम पहुंची है। हालांकि देखिए, इसके बाद प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बयान सामने आता है, वो भी देखने के वाली बात होगी। और साथ ही साथ राजेंद्र गुड़ा के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, वो भी देखने वाली तस्वीर ही होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा के जयपुर स्थित आवास पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। जोधपुर पुलिस पहुंची है। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास पूरे मामले को लेकर? देखिए, पोक्सो का पुराना मैटर था जो कि जोधपुर के थाने में दर्ज था। उसी मामले को लेकर जोधपुर पुलिस जो जयपुर आई है और राजेंद्र गुड़ा के जो आवास है वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि टीम के अंदर करीबन 5 से 6 जो जोधपुर पुलिस के आदमी हैं वो टीम के मेंबर शामिल है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हालांकि राजेंद्र गुड़ा के जो समर्थक है वहाँ मौजूद है और साथ साथ जयपुर की लोकल पुलिस, अशोकनगर थाना पुलिस और SMS थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई के लिए जो आवेदन किया होता है वो दिया जा रहा है और साथ साथ पूछताछ का दौर है वो जारी है। सत्यनारायण, एग्जैक्ट कितनी बजे प्रशासन की टीम पहुंची उनके घर पर? ये करीबन 1 घंटा हो गया टीम को पहुंचे और पूछताछ उनसे की जा रही है। फिलहाल जो जयपुर की लोकल पुलिस है उसकी भी सहायता ली गई है। अशोकनगर थाना पुलिस और SMS थाना पुलिस के अधिकारी हैं वो भी इस टीम में मौजूद हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता मौके पर लगाया गया है। हालांकि कोई झगड़ाबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पूछताछ की जा रही है और एहतियात के तौर पर ही पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। समझा जा सकता है सत्यनारायण, यानी कि पुलिस का एक जाब्ता जो कि अंदर भी पहुंचा है। पूछताछ को 1 घंटा हो चुका है। बाहर भी सुरक्षा के लिहाज से देखा जा रहा है कि जाब्ता मौजूद है। क्या लग रहा है भविष्य तस्वीर सत्यनारायण, क्या कुछ देखने को मिलेगी अभी? देखिए, राजनीतिक उठापटक जब से राजेंद्र गुड़ा ने डायरी का जिक्र किया था तब से ही राजनीतिक हलचल हो गई थी, उठापटक जारी हो गई थी। और जो राजनीतिक गलियारे है उसमें ये बात कही जा रही थी कि कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा, कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। वो खुद राजेंद्र गुड़ा ने भी कल प्रेस वार्ता कर कहा था कि अब मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, मैं जेल जाने वाला हूँ। लेकिन इसके इतर मामला जोधपुर का है तो तय जोधपुर पुलिस को करना है, क्योंकि जयपुर पुलिस और जोधपुर दोनों अलग है। तो ऐसे में पुलिस जोधपुर पुलिस तय करेगी कि क्या कुछ अब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो ऐसे में हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। तो उनको भी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। ऐसे में इंतजार करना होगा पुलिस के अगले एक्शन का, पुलिस का अगला एक्शन क्या होता है।
सत्यनारायण, देखिए इंतजार किया जाएगा, उसके बाद में तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। पर दोनों तारों को अगर जोड़ करके देखा जाए, राजेंद्र गुड़ा जो कि चर्चाओं में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं, अपने बयानबाजी को लेकर पहले ही कह चुके थे गिरफ्तारी शायद हो सकता है कि मेरी हो सकती है। अब ऐसे में एक पुराना मामला आता है, पुलिस प्रशासन की टीम उनके घर पे पहुंचती है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है। किस तरह से जोड़ के देखते हैं सभी को? देखिए आयुषी, हम कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि आज राजेंद्र गुड़ा को हिरासत में ले भी लिया जाए, हो सकता है राजेंद्र गुड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। दोनों ही परिस्थितियां बन सकती है। फिलहाल पूछताछ जारी है। पूछताछ का दौर कितनी देर चलता है, किस प्रकार के जो साक्ष्य हैं पुलिस के पास हैं, पुलिस के साक्ष्य है वो इतने मजबूत हैं कि गिरफ्तारी हो सके, मौजूद नहीं है। तो ऐसे में इंतजार हमें करना होगा पुलिस के अगले एक्शन का, क्योंकि जयपुर पुलिस का नहीं बल्कि ये जोधपुर पुलिस का एक्शन में पुलिस के जो अधिकारी है उनसे भी हम संपर्क में और साथ साथ राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद में तय किया जाएगा कि चाकू तकरीबन कार्रवाई की जाएगी। सत्यनारायण, जानकारी आपके पास में होगी कि एग्जैक्ट कितने पुलिस कर्मियों की टीम घर के अंदर मौजूद है? करीबन 5 से 6 जो पुलिसकर्मी हैं जोधपुर पुलिस के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ में एहतियात के तौर पर जयपुर पुलिस की सहायता उनसे ली गई है। ऐसे में थाना पुलिस और अशोक नगर थाना पुलिस और मुंगेर पहुंची है, क्योंकि सहायता जब बाहर से पुलिस आती है तो सहायता ली जाती है जयपुर पुलिस की, जिससे कि माहौल ना बिगड़े, जो समर्थक है वो किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता न करे। तो ऐसे में यह कोशिश की जा रही है कि अब जो पूछताछ होगी उसके बाद क्या कुछ अजूम कार्रवाई की जाएगी। सत्यनारायण, देखिए जब जब राजेंद्र गुड़ा का और लाल डायरी का जिक्र आता है, कोई ना कोई बयानबाजी राजनीतिक जरूर देखने को मिलती है। ऐसे में इस मामले पर क्योंकि 1 घंटे से भी ऊपर हो चुका है तो जानकारी तो अधिकतर मिल ही चुकी होगी, फोर्स इंडिया भी लगातार बता रहा है, तो क्या कोई राजनीतिक बयानबाजी अब तक सामने आ पाई? अभी तक विपक्षी पार्टी या फिर किसी राजनीतिक नेता का बयान सामने नहीं आ पाया है, लेकिन खुद राजेंद्र गुड़ा ने स्पष्ट किया था कि फ्लाइट आदि के 3 पन्ने जो मैं जारी करने के बाद में कहीं ना कहीं मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मैं जेल जा सकता हूं। लेकिन ये एक पार्ट ऑफ जॉब है, ये पुलिस का जो अनुसंधान है, मामला दर्ज था, मामले के दर्ज होने के बाद में अब जांच की जा रही है। पूछताछ के लिए पुलिस आई हुई है। हालांकि इससे पहले भी नोटिस दिए हुए होंगे पुलिस ने कि पूछताछ के लिए आपको आना है, राजेंद्र गुड़ा नहीं गए हैं, तब जाके पूरी जो योजना पुलिस की उसको अंजाम दिया है। फिलहाल आयुषी थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार पुलिस ने राजेंद्र गुड़ा के बयान पंजीबद्ध किए हैं या नहीं किया, या फिर उनके पूछताछ में क्या कुछ सामने आया। जो पुलिस अधिकारी बाहर आएंगे तब वो बता पाएंगे, लेकिन ये तो तय है कि मामला पोक्सो का था और पोक्सो के मामले के अंदर ही पूछताछ। और बिल्कुल देखिए सत्यनारायण, लगातार अपडेट हम पल पल के आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और पर जोधपुर पुलिस पहुंची है, बर्खास्त मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा, अब उनके आवास पर पहुंची है जोधपुर पुलिस। दरअसल पोक्सो एक्ट के मामले में गुड़ा के जयपुर आवास पर पुलिस पहुंची और लगभग 1 घंटा हो गया है, पूछताछ जारी है अब तक की जो जानकारी है। लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है, राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि लाल डायरी का मुद्दा इन्होंने जरूर उठाया था, तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही थी और ये भी कह दिया था कि मुझसे माफी मांगने के लिए कहा गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के बारे में कहा था, सुखजिंदर सिंह रंधावा के बारे में कहा था और तमाम ऐसी बातें बोली थी सरकार के बारे में, और ऐसे में उन्हें मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया था। और अब उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पोक्सो एक्ट के मामले में गुड़ा के जयपुर आवास में पुलिस पहुंची हुई है, जोधपुर पुलिस है, और एक पुराना मामला जिसे अब फिर से जीवित कर दिया गया है, वो मामला फिर से जिंदा हो चला है। राह बहुत ज्यादा आसान नजर नहीं आ रही है, गुड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और अब जरा देखिए, जोधपुर पुलिस पहुंची है जयपुर आवास में, पॉक्सो एक्ट से जुड़ा मामला है, गंभीर मसला है, पुराना मामला है, जीवित हो चुका है, अब पूछताछ लगातार जारी है, 1 घंटा करीब हो गया है। अब गुड़ा की तरफ से बड़ी खबर भी मिल रही है कि मैं खाली कर चुका हूं बंगला, और बर्खास्त मंत्री है राजेंद्र गुड़ा जिनके घर जोधपुर पुलिस पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पॉक्सो के मामले में जोधपुर पुलिस पहुंची, एक पुराना मसला है जो कि अब फिर से जीवित हो चला है। हालांकि राजेंद्र गुड़ा कल ही बोल चुके हैं, हालांकि उन्होंने कल एक बयान जारी किया था, कहा कि मैं बंगला खाली कर चुका हूं, क्योंकि मीडिया के सामने वो रूबरू हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और कल ही गुड़ा ने लाल डायरी के पन्ने भी जारी कर दिए थे। और आज जरा देखिए,
आज पुलिस पहुंच गई है। पहले बयान दिया था, मंत्री पद से बर्खास्त हो गए थे। कल लाल डायरी का जिक्र उन्होंने किया, पन्ने जारी किए थे मीडिया के सामने। आज जोधपुर पुलिस पहुंच गई है। अब इस बात से तो साफ हो गया है कि मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है राजेंद्र गुड़ा की, और रास्ता उनका इतना आसान नहीं है। आने वाले समय में चुनाव भी है, लेकिन फिलहाल बर्खास्त मंत्री हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के करीब राजेंद्र गुड़ा के जयपुर आवास में जांच जारी है, पूछताछ जारी है। पॉक्सो एक्ट से जुड़ा ये पूरा मामला है, पुराना मसला है, महत्वपूर्ण मसला है, और इसी मामले के तहत फिलहाल पुलिस के पहुंचने की जानकारी। अचानक पुलिस के बंगले पर आने से अचानक हड़कंप भी मच गया था, लेकिन फिलहाल जांच जारी, पूछताछ जारी। हालांकि आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले ही जब मंत्री पद से बर्खास्त हुए थे राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने एक बात कही थी कि हो सकता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए, हो सकता है कि जांच कोई इस तरीके की बना दी जाए कि फिर से शुरू हो जाए, कुछ मामले ऐसे लेकर आ जाए, और हो सकता है कि उनकी बातें जो है वो सच होती नजर आ रही हैं। हालांकि एक पुराना मसला है, पॉक्सो एक्ट से जुड़ा एक मामला है, पुराना मसला, लेकिन अब वो मामला फिर से खुल चुका है, क्योंकि जोधपुर पुलिस उसी बारे में पूछताछ के लिए पहुंची है। हालांकि कल मीडिया के सामने जब रूबरू हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर मुझे जेल में डालेंगे तो वो बताएंगे कि आखिर करप्शन किसने किया। राजेंद्र गुड़ा का कांग्रेस का निशाना लगातार जारी है। कल भी मीडिया के सामने तमाम बातें कही थी, लाल डायरी के पन्ने सामने रखकर जिक्र किया था। सत्यनारायण सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, कितनी देर हो गई है, जोधपुर पुलिस कितनी देर से उनके आवास पर पहुंची हुई है, और अभी क्या चल रहा है? पूनम, देखिए, बताया जा रहा है कि जोधपुर पुलिस के करीबन 4 जो पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं वो राजेंद्र गुड़ा के सरकारी निवास पे आए थे। हालांकि मामला बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, बल्कि राजेंद्र गुड़ा का जो ये सरकारी आवास है वहाँ पर एक गार्ड रूम है। उस गार्ड रूम के अंदर कुछ समय पूर्व एक प्रेमी जोड़ा वो रुका था, और उसमें प्रेमी जोड़ा रुकने के बाद में अगले दिन जो युवती थी उसने अपने साथ में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप या आरोप नहीं है, बल्कि जो जोधपुर पुलिस है वो इस जो निवास है उस गार्ड रूम का मौका मुआयना करने आई थी। फिलहाल जोधपुर पुलिस यहाँ से जा चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि जोधपुर पुलिस के करीबन 4 से 5 जो अधिकारी थे वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने उस गार्ड रूम की तस्दीक करी, और तस्दीक करने के बाद में वो यहाँ से चले गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने नक्शा मौका बनाया, मौका मुआयना किया, और उसके बाद में वो यहाँ से चले गए। फिलहाल गार्ड रूम का तमाम जो साक्ष्य उठाया गया है, साथ साथ जो इस पूरे जो ये पास में जो रोड है इसका जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज भी ली गई है। लेकिन अब जो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जो गार्ड रूम था, उस गार्ड रूम दिखाना चाहेंगे आपको गार्ड रूम भी। ये देखिए, ये वो गार्ड रूम है जिसके अंदर मामला बताया गया। हालांकि मामला क्या था इसका अभी तक खुलासा पूछताछ नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो प्रेमी जोड़ा था वो इस गार्ड रूम में रुका था जहां पर गार्ड रुकते हैं, और उसके बाद के अंदर जोधपुर पुलिस वापस लौट चुकी है। व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप या आरोप पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के ऊपर नहीं है, लेकिन उनके निवास पर पुलिस का आना बताया जा रहा है, और अधिकारी जो पुलिस अधिकारी है वो थोड़ी देर में इस बात की पुष्टि कर पाएंगे। सत्यनारायण, ये कितना पुराना मामला है, और जब व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप ही नहीं है तो फिर क्या कोई पूछताछ राजेंद्र गुड़ा से हुई क्या? देखिए, राजेंद्र गुड़ा से व्यक्तिगत रूप से कोई पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन उस समय जो इस गार्ड में मौजूद था उन गार्ड यानी कि उन जवानों से पूछताछ की गई है। मुकदमा कौन से थाने का है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि थोड़ी देर रुकना होगा, और थोड़ी देर रुकने के बाद में पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक पुलिस के पूछताछ करने का, पुलिस के मौके से तथ्य जुटाने का, जो सबूत है जुटाने का अभी तक कोई व्यक्तिगत या आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि जोधपुर पुलिस आई थी, उन्होंने यहाँ गार्ड रूम की तस्दीक करी, यहाँ नक्शा मौका बनाया, उसके बाद में जो 2 जवान यहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ करी। फिलहाल जो पुलिस है लौट चुकी है, और अब हमें इंतजार करना होगा पुलिस अधिकारियों के व्यक्तिगत बयानों का कि क्या कुछ बयान इस बारे में देते हैं जिसकी आधिकारिक पुष्टि की जा सके। पूनम, सत्यनारायण, कल जिस तरीके से मीडिया के सामने रूबरू हुए थे, लाल डायरी के पन्नों का जिक्र किया था, और लगातार
सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं राजेंद्र गुड़ा। हालांकि मंत्री पद से बर्खास्त है और आज जब पुलिस यहां पर पहुंची है उनके बंगले पर, जाहिर सी बात है हड़कंप मच गया होगा, हर किसी के चेहरे पर डर भी नजर आया होगा, क्योंकि पुलिस नाम ही ऐसी चीज है। पूनम देखिए, जब कल राजेंद्र गुड़ा ने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने साफ कहा था कि मैं अभी 3 पन्ने रिलीज कर रहा हूँ डायरी के, पूरे पन्ने पूरे अंश आपको नहीं दिखाऊंगा और हो सकता है कि इसके बाद में जेल चला जाऊं, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ फिलहाल जयपुर शहर के इस थाना इलाके में जहाँ वो निवास करते हैं, यहाँ पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जिन मुकदमों की बात कर रहे थे वो उनके गाँव के अंदर दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में ग्रामीण पुलिस नहीं बल्कि जोधपुर पुलिस का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस समय पुलिस यहाँ आई थी उस समय राजेंद्र गुड़ा यहाँ मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो इसी जो रूम था इस रूम में गार्ड रूम में आए, यहाँ पर नक्शा मुक्का बनाया। नक्शा मुक्का बनाने के बाद में जो मौजूद कर्मी थे, पुलिसकर्मी थे, उनसे पूछताछ करी। कोई वाकया है, कोई घटना है जो कि पुरानी बताई जा रही है, उस घटना के बाद में अब क्या सामने आता है। तो ऐसे में हमें थोड़ी देर जो पुलिस के आला अधिकारी है उनके बयानों का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मामला है, कुछ भी करना जल्दबाजी होगा। तो ऐसे में खुद राजेंद्र गुड़ा की भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आ पाई है और ना ही किसी पुलिस अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है। तो थोड़ी देर में पूरा मामला स्पष्ट हो जाएगा। सतरन, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बेहद ही गंभीर ये मसला है, इस पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, वो भी तब क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर कोई भी मामला राजेंद्र गुड़ा पर दर्ज नहीं है, इस मामले से वो रिलेटेड नहीं है। लेकिन अभी बंगले पर कौन मौजूद है, उस वक्त बंगले पर कौन मौजूद था और कोई रिएक्शन की बात सामने आई है राजेंद्र गुड़ा की? क्योंकि जाहिर सी बात है वो मीडिया के सामने जरूर आएंगे, अपनी बात जरूर रखेंगे इस मामले से जुड़ी हुई भी। बिल्कुल, देखिए जिस समय पुलिस यहाँ पर आई थी उस समय राजेंद्र गुड़ा की मौजूदगी इस बंगले पर नहीं थी। राजेंद्र गुड़ा का सरकारी आवास है, हम दिखाना चाहेंगे आपको कि राजेंद्र गुड़ा का सरकारी आवास है। लेकिन उस समय जिस समय पुलिस यहाँ पर आई थी उस समय व्यक्तिगत रूप से राजेंद्र गुड़ा मौजूद नहीं थे, केवल जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जरूर यहाँ मौके पर मौजूद थे। फिलहाल कुछ भी कहना इस मामले के अंदर बिना आधिकारिक पुष्टि के जल्दबाजी हो सकती है। तो ऐसे में जो राजेंद्र गुड़ा है उनके बयानों का इंतजार हम कर रहे हैं, साथ साथ जो पुलिस के अधिकारी हैं जोधपुर के, उनके बयानों का हम इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि जो भी बयान सामने आएंगे उसके बाद में अग्रिम जानकारी हम दर्शकों को दे पाएंगे। हालांकि जो फर्स्ट इंडिया के लिए कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया बिल्कुल सटीक खबर बताता है दर्शकों को, फर्स्ट इंडिया बिल्कुल रिलेबल होकर जो असली चीज़ होती है वो दर्शकों के सामने लाता है। तो अफवाह उड़ाना हमारा काम नहीं है, अफवाह को फैलाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि दर्शकों तक हम सही जानकारी पहुंचाएं और शायद इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं बयानों के, उचित अधिकारियों के बयानों को, जिससे कि एक प्रॉपर रूप में क्या कुछ घटना हुई उसकी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा सके। पूनम, ठीक है सत्यनारायण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये खबर दर्शकों तक मैं एक बार फिर से पहुंचा दूं कि कोई भी मामला जो है वो सीधा व्यक्तिगत तौर से राजेंद्र गुड़ा से जुड़ा हुआ नहीं है। जिस पोक्सो एक्ट के मामले से जुड़ी हुई जोधपुर पुलिस यहां पर खोजबीन करने आई थी, गार्ड से बातचीत करने के लिए आई थी, वो गार्ड रूम दिखा रहे हैं। यहां पर कुछ वक्त पहले की बात है जब एक जोड़ा यहां पर आके रुका था, एक कपल यहां पर आके रुका था और एक जो जोड़े में जो एक महिला थी उन्होंने शिकायत की थी कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन राजेंद्र गुड़ा से जुड़ा हुआ ये कोई मामला नहीं है। लेकिन यहां जोधपुर पुलिस पहुंची है, अब फिलहाल छानबीन करके पूछताछ करके पुलिस भी यहां से जा चुकी है। अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया किसी भी पुलिस के अधिकारी का, जोधपुर पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, राजेंद्र गुड़ा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। जब इस सरकारी आवास इस बंगले पर पहुंची थी पुलिस तब भी राजेंद्र गुड़ा यहां पर नहीं थे और इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इंतजार किया जाएगा उनके रिएक्शन का, उनके बयान का। सत्यनारायण सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि राजेंद्र गुड़ा से जुड़ा हुआ ये कोई मसला नहीं है। लेकिन सत्यनारायण, फिर भी राजेंद्र गुड़ा उन्हीं का सरकारी आवास है, उन्हीं का बंगला है, उन्हीं का ही गार्ड रूम था। जाहिर सी बात है व्यक्तिगत तौर पर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी तो जुड़ती है राजेंद्र गुड़ा से। नाम तो आ रहा है, टेंशन तो बढ़ रही होगी। सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि टेंशन तो बढ़ गई होगी, रास्ता आसान नहीं है और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि अचानक उस मामले का फिर से खुलना, फिर से जीवित होना, फिर से
उस जगह पर पहुंचना जहां वो घटना घटित हुई थी। लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं ये भी देखना दिलचस्प है कि जब इन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया था, करप्शन से जुड़ा मसला उठाया था, मुखिया को घेरने की कोशिश की थी और विधानसभा में भी इस मसले को उठाया था, तो मंत्री पद से बर्खास्त राजेंद्र गुढ़ा को कर दिया गया था। और अब मीडिया के सामने रूबरू हुए। कल लाल डायरी की बार बार जो बात सामने आई थी, जिसे लेकर विपक्ष मुखर हो रहा है, उस लाल डायरी का बार बार जिक्र किया जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आखिर लाल डायरी में क्या है, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने कहा था कि अगर लाल डायरी खुलेगी तो कईयों को चपेटे में ले लेगी। और ऐसे में कल उन्होंने 3 पन्ने जारी किए थे, फिर से करप्शन का मुद्दा उठाया था, सरकार को घेरा था और वो लगातार कर रहे हैं बिना रोक के, बिना डर के। और ये भी कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी द्वारा मुझसे माफी मांगने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं साफ तौर पर सच कहता हुआ नजर आ रहा हूं और मेरा शायद इतिहास वो लोग जानते नहीं हैं। मैं डरता नहीं, अपनी बात रखता हूं और मैं आगे भी रखूंगा। आगे 3 पन्ने मैंने रखे हैं, आगे पूरी डायरी का पेज भी मैं रखूंगा। और उन्होंने कल फिर से करप्शन का मुद्दा उठा दिया था। हालांकि विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, मंत्री पद से बर्खास्त हो चुके हैं राजेंद्र गुढ़ा और उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं अपना सरकारी बंगला जो है पहले ही खाली कर चुका हूं, क्योंकि अब एक बार फिर से जब मैं मीडिया के सामने आया हूं, लाल डायरी का जिक्र किया है, 3 पन्ने सामने रखे हैं, तो हो सकता है कि कुछ नए मामले जो है मेरे साथ उसका नाम लगा दिया जाए, मुझे जेल में डालने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके बाद आज 12 बजते ये जानकारी मिल गई कि जोधपुर पुलिस उनके सरकारी आवास पर पहुंची थी। कोई पुराना मामला, पोक्सो एक्ट से जुड़ा मामला है जो उनके सरकारी आवास के गार्ड रूम में घटित हुआ था, उस मसले पर पूछताछ के लिए आई है। हालांकि ये साफ हो गया है कि व्यक्तिगत तौर पर राजेंद्र गुढ़ा से जुड़ा ये मामला नहीं है, उन पर कोई आरोप उस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन घटना जो है घटित हुई थी उनके सरकारी आवास के, उनके बंगलों के गार्ड रूम में, जहां एक प्रेमी जोड़ा आकर रुका था कुछ देर पहले और उसमें एक महिला ने छेड़छाड़ की बात कही थी। उसी सिलसिले में जोधपुर पुलिस पहुंची पूछताछ के लिए। अभी तक साफ नहीं हो पाया है